मेरी फिजिक्स में तो बहुत बुरी हालत है। ये मैकेनिक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में समझ नहीं आता। जितने चाहे उतने सवाल कर लो, फिर भी टेस्ट में क्वेश्चन जाके गलत हो जाते हैं। ये फिजिक्स तो पक्का ही मेरे को लेकर डूबेगा। अगर आप इन स्टेटमेंट से रेजोनेट कर रहे हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। मॉडर्न फिजिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एक्सेट्रा, ये भी करीब 40% ऑफ द वेटेज रखते हैं। इसी सीरीज में आगे बच्चों मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगा कि ये जो टॉपिक्स हैं 40% वाले, इन्हें कैसे आप कम टाइम में अच्छे से करके अपनी तैयारी को एक बहुत अच्छा बूस्ट दे सकते हैं। स्वागत है बच्चों एक और जेई एंड गेम के एक एपिसोड में। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रैटेजीज बताऊंगा कि अगर आप फिजिक्स में कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, फिर भी आप किस तरह से एक डिसेंट लेवल ऑफ स्कोर तक पहुंच सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं जेई के रिक्वायरमेंट्स की। आपको पता होगा दैट जेई की कट ऑफ करीब 40% के करीब जाती है, राइट? तो अगर आप अपने फिजिक्स में 40 to 45% भी स्कोर कर लेते हैं तो फिजिक्स के एंड से तो कभी भी आपके स्कोर में प्रॉब्लम नहीं आने वाला। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों प्री रिक्विजिट्स की, कि आपको क्या पहले से जानकारी होनी चाहिए। तो फिजिक्स में आपने जैसा देखा है बच्चों कि कभी भी एक टॉपिक पे क्वेश्चन आता है तो किसी दूसरे टॉपिक से उसमें डेफिनेटली थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व कर दिया जाता है। तो मैं ये ज़रूर आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि बोर्ड लेवल की एटलीस्ट बेसिक फॉर्मूले की सारी चैप्टर्स की आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो पहले आप बिल्कुल इस पे वर्क करें कि एटलीस्ट बोर्ड लेवल की बेसिक जानकारी आपको मिल गई है। उसके बाद फिर हम वहां से काम करेंगे कैसे हम उसे स्केल अप करेंगे एक कॉम्पिटिटिव लेवल तक आने के लिए। नेक्स्ट बच्चों मैं थोड़ी सी स्टेटिस्टिक्स की भी बात कर लूँ। सबसे पहली बात करता हूं मैं कि क्या क्वेश्चंस का लेवल होता है। तो जेई में बच्चों करीब 40 to 45% क्वेश्चंस को इजी क्वेश्चंस के श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट अगेन 40 to 45% क्वेश्चन मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और 10 to 15% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम थोड़ा सा टफ कंसिडर करते हैं। और यही क्वेश्चंस होते हैं एक्चुअली बच्चों जो डिफरेंशिएट करते हैं टॉप रैंकर्स को, राइट? तो हमें तो पता है कि 80 to 90% ऑफ द सिलेबस बस इजी एंड मॉडरेट में रहने वाला है और इन्हीं क्वेश्चंस को हमें टारगेट करना है। नेक्स्ट बच्चों मैं थोड़ी टॉपिक्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लूँ इन 40% ऑफ द सिलेबस की। तो फिजिक्स एंड मेजरमेंट वाला जो चैप्टर है वो करीब 5% वेटेज रखता है। नेक्स्ट बात करें हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की तो वो रफली 20% कवरेज रखता है। एंड देन अगेन मॉडर्न फिजिक्स करीब 15%, वहीं पे ऑप्टिक्स करीब 10%। तो ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। आप देख सकते हो इसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज रखता है दैट इज हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसी वजह से बच्चों आगे आने वाले कुछ टाइम में ही मैं आपके साथ एक क्रैश कोर्स शेयर करूंगा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का, ताकि आपको पूरी से पूरी मदद मिल सके। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम इन टॉपिक्स की पढ़ाई कैसे करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा बच्चों अपने बेसिक फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना। आप ये कैसे करोगे? आपको थ्योरी पढ़नी होगी पहले। आप कोई भी एक बुक का सहारा ले सकते हो। एनसीईआरटी हो गया, एचसी वर्मा हो गया, रेस्निक हैलिडे हो गई, या एक सीएसएन ज़मान्स्की की यूनिवर्सिटी फिजिक्स आती है वो हो गई। किसी भी एक या दो बुक से आपको थ्योरी को पढ़नी है, इंक्लूडिंग द सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। और आप किसी भी चैप्टर के लिए ये काम करते हो आपको 1 से 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगने वाला। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा बच्चों आपको इनके एक्सरसाइजेस सॉल्व करने होंगे, राइट? अब एक्सरसाइज के लिए एचसी वर्मा एक बहुत ही अच्छी किताब है, आप उसका सहारा ले सकते हो। एंड देन जब आपने एचसी वर्मा सॉल्व कर लिया है, यू कैन देन मूव ऑन टू प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। पहले जो जेई में पूछे हुए सवाल हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हो। इसी एचसी वर्मा में एक स्पेशलिटी मैं आपको बताऊं, क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर जो सेक्शन होता है वो बहुत ही मैंने देखा है नेग्लेक्टेड जाता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा इस सेक्शन को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। मेरे हिसाब से एचसी वर्मा बुक का ये वन ऑफ द बेस्ट सेक्शंस है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को रियली टेस्ट करता है कि फंडामेंटल लेवल पे आपको ये टॉपिक समझ में आया है या नहीं। नेक्स्ट स्टेप इसमें बच्चों हो जाएगा, जब आपने एक्सरसाइजेस वगैरह कर लिए हैं, आप इस चैप्टर के कम से कम 1 से 2 मॉक टेस्ट टाइम स्टिपुलेटेड एनवायरनमेंट में सॉल्व करें। लास्ट में बच्चों मैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहूंगा जो आपका बहुत साथ दे सकते हैं इस तैयारी को करने में। सबसे पहली बात, एरर्स जो टॉपिक है उससे हर साल एटलीस्ट एक सवाल आया ही है। आप एक बार क्वेश्चन बैंक उठा के देखो, आप डेफिनेटली ये देख सकते हो। और जितना सिंपल टॉपिक है वो एरर्स, वो क्वेश्चन तो आपसे डेफिनेटली मिस नहीं होगा अगर आप उसे पढ़ लेते हो अच्छे से। तो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, आपको वापस से वो याद दिलाऊं कि आपको फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है इन टॉपिक्स में आप डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया स्कोर करोगे। लास्टली बच्चों सॉल्यूशंस को जितना हो सके देखना अवॉइड करें।
उसे एक लास्ट रिजॉर्ट की तरह आप रखो कि लिटरली जब आप हार मान गए हो सवाल से तब सोल्यूशन को देखो, क्योंकि इसी प्रोसेस से आपको ओवरऑल टॉपिक में ग्रोथ महसूस होगी जो कि आपके मॉक टेस्ट्स में आने वाले टाइम में कन्वर्ट होगी। तो जाते जाते बच्चों, मैं अपने टीचर एंड मेंटर श्री आनंद कुमार जो सुपर 30 फेम के हैं, उनकी एक शेर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो हमारे स्टूडेंट टाइम्स में वो हमें सुनाया करते थे। बुझी हुई शमा फिर से जल सकती है, भयंकर तूफान भी हो कश्ती पार निकल सकती है, बस चाहिए तो थोड़ी सी लगन और खुद पर यकीन, तुम्हारी किस्मत अभी भी बदल सकती है। थैंक यू सो मच गाइज। जरूर लाइक करें इस वीडियो को और अपने व्यूज डेफिनेटली कमेंट सेक्शंस में हमें बताएं एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज प्रेस दैट बेल आइकन ताकि अपडेट्स आप तक इसी तरह टाइमली पहुंचते रहें।